तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी, बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ, इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी, बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। शफकत का प्यासा, मोहब्बत का भूखा, आप मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल फरमाएंगे? आपके दर पर सर झुका, चाहे तो सजदा कबूल कीजिए, चाहे तो झुका दीजिए। दानियाल बहुत अच्छा लड़का है। नौशीन अपनी किस्मत पर नाज करेगी। रेहान, अरे भाई रेहान, रेहान। कितने मच्छर हैं, कितनी मक्खियां हैं। ओह, अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ, ये देखो मेरा ड्रेस कैसा है? बहुत बुरा। तुमसे तो पूछना ही बेकार है। मुझे बताओ, तुमने कपड़े नहीं पहनने का? कपड़े पहने तो हुए हैं मैंने। मेरा मतलब है वो शादी के लिए तैयार नहीं होना कि ऐसे ही जाओगे? मैं क्यों जाऊंगा वहां पे, मेरा वहां क्या काम। उफ अल्लाह, पता नहीं तुम तो कौन से जमाने के रूह हो। तुम्हें पता है पड़ोसियों के कितने हकूक होते हैं? देखो, वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं है, इसलिए मेरा जाना वहाँ लाजमी नहीं है। और वैसे भी लोग क्या कहेंगे, आई मीन क्यों मैं जाऊँ। बहाने बनाना बंद कर दो। बेचारी तबस्सुम तुम्हारा पूछ पूछ के थक गई है, कम से कम उसका दिल रखने के लिए चलो साथ। हाँ, तुमने तो ठेका लिया हुआ ना सबका दिल रखने का। दिल जोड़ने का, दिल तोड़ने वाले से तो बेहतर हूँ ना मैं। हाँ जी, आप बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अजीम हैं, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं क्या करूँ। और वैसे भी ज्यादा लोगों में ना मुझे कुछ वहशत सी होती है, आई फील अनकंफर्टेबल। अरे यार, छोटी सी तकरीब है, कोई इतने ज्यादा लोग नहीं होंगे, उनके घर में ही है। तुम चाहती क्या? मैंने कह दिया ना, मैंने नहीं जाना। वेरी सिंपल। समझ नहीं आ रही, इंग्लिश में बोलूं? आई डोंट वांट टू गो, प्लीज गो। तुम्हें ना किसी के जज्बों का एहसास नहीं है। तुम बहुत ही बेईमान हो, कठोर, पत्थर दिल, जालिम और क्या? और तुम्हारा सर। अच्छा जाओ, ये गंदे वाले कपड़े चेंज करके जाओ, शादी जाओ। कुछ भी पहन लो, अच्छा नहीं लगना तुमने। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है दोनों। थैंक यू। तबस्सुम के पास जाओ, कितनी दफा पूछ चुकी है, याद कर रही है तुम्हें। बस अभी जाते हैं, चलो आ जाओ। नौशीन, नौशीन, नौशीन। बाबा जान, अब वो दोनों तो आज तबस्सुम की शादी में गई हैं। बारात है ना तबस्सुम की आज। तुम नहीं गई? मैं भी जाऊंगी, बस जमाल का इंतजार कर रही हूँ, उन्हीं के साथ जाऊंगी। क्या बात है, कोई काम है नौशीन से? नहीं, कोई खास नहीं। आओ, तुम दोनों बैठो, तुमसे एक बात करनी है। आप बैठो। भाई साहब, कोई खास बात है? हाँ, खास बात, बहुत खास बात। अच्छा है नौशीन घर पर नहीं है। रेहान कहाँ है? यही था, बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं,
बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। भाई साहब अब बता भी दे, मुझे घबराहट होने लगी है। इसमें घबराहट की क्या बात है? अच्छा ये बताओ, ये लड़का दानियाल कैसा लगा तुम दोनों को? अच्छा है बाबा जान। आजकल इस तरह के लड़के कहाँ मिलते हैं? उसने कहीं नई जगह रकम लगाने की बात तो नहीं की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बाबा जान, जिस तरह उन्होंने हमारी मदद की है, क्या ये मुनासिब नहीं है कि उनकी एक दावत की जाए, उन्हें खाने पर बुलाया जाए? इस तरह उन तक एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा कि हमने उनके जज्बे की कदर की है। हम कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो फिर से कहीं और रकम लगाने की बात करे तो आप एहतियात कीजिएगा। नसीमा, तुम खामखा गुमान हो रही हो। भाई साहब, रंग रंग की दुनिया है और नए नए तरीके हैं दाम लेने के। भाई सच बात तो ये है कि उसने मेरा दिल जीत लिया। नहायत हलीम, फरमाबरदार, बाअखलाक। कौन सी खूबी है जो उसमें नहीं है? आजकल की नस्ल में ऐसा कहाँ होता है? हाँ, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, वाकई में बहुत तमीज़दार है वो। तो नसीमा, खबर ये है कि उसने नौशीन का हाथ मांगा है। क्या बाबा जान? हाँ, तुम भी हैरान रह गई ना। मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था कि इतना शरीफ, इतना अच्छा लड़का, इतना अमीर आदमी ऐसी आजिज़ी से मुझसे दरख्वास्त करेगा कि मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल कर दीजिए। फिर क्या कहा आपने? अरे भाई, कहना क्या था? इतना अच्छा रिश्ता, और खुदा की मर्जी से वो एकदम हमारी झोली में आ गिरा। बस मैंने झट से उसे गले लगाया और हाँ कर दी। बाबा जान, मुझे लगता है कि शायद फूफो को ये बात पसंद नहीं आई। हाँ, अच्छा नहीं लगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने उनसे मशवरा नहीं किया और हाँ कर दी। हाँ, मेरी गलती है। लेकिन बहू, ये सब कुछ इतना अचानक हुआ, मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैं उनसे माफी मांगता। आप रुकिए बाबा जान, इस टाइम उनसे कोई भी बात करना मुनासिब नहीं है। मैं जाकर देखती हूँ, उनसे बात करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, शायद वो समझ जाएं। गलती हो गई मुझसे, नसीमा से पूछ लेना चाहिए था। अच्छे से रिंग ना, है ना? हाँ ओह माय गॉड, कितना हैंडसम है। हाँ, है ना? हैंडसम तो बहुत है। बहुत ज्यादा। ये तो वही है। वो कौन? वो खड़ूस। कौन खड़ूस? वो मेरे ऑफिस वाला जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गई थी। तो ये इसकी मैंने खूब बेइज्जती की थी। ओह गॉड, तुमने तबस्सुम के दूल्हा की बेइज्जती कर दी।
तबस्सुम की दुल्हा की नहीं, वो देखो वो जो उसके साथ खड़े हैं ना, ब्लैक सूट में, स्काई ब्लू शर्ट, वो। तो हाँ एक काम करते हैं, हाँ। हम ना पतली गली पकड़ के ना खिसक चलते हैं, चल चल। क्यों, हम क्यों जाएं? और हो सकता है वो तुम्हें पहचाने नहीं। ऐसे लोग ना अपनी दोस्ती इतने आराम से नहीं भूलते, बहुत ढीठ होते हैं। अच्छा तो तुम इससे डर रही हो? हाँ मैं क्यों डरने लगी भला इससे? मेरा बॉस थोड़ी है ये। तो फिर मैं तो ऐसे कह दिया था। ऐसे ही कह देता है, कोई कहीं नहीं जा रहा, चुपचाप खड़ी रहो। और जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें पहचान ले। मेरा ना सारा मूड खराब कर दिया इसने। तो उसको मत देखो, दुल्हा को देखो, दुल्हा अच्छा है। तबस्सुम इसकी जोड़ी अच्छी लगेगी वैसे, है ना? मीट फॉर ईच अदर। अम्मी बन गई फौरन से। फूफो मैं हूँ उस्मा। चली जाओ यहाँ से उस्मा। फूफो प्लीज दरवाजा खोलें। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। सुनिए, हाँ? वहाँ तबस्सुम आपको बुला रही है। मुझे? जी आप ही मायरा है ना? हाँ नहीं हूँ। अच्छा आप जाए, मैं आती हूँ। चलो मायरा, अब स्टेज पे चलते हैं, तबस्सुम से मिलने। मुझे ना पैगाम मिल गया, तुम जाओ मिल के आओ। क्यों मैं जाऊं? चलो साथ। मामू खड़ूस भी है। खड़ूस है तो क्या हुआ? चलो और चलते हैं। आंटी प्लीज आप यहाँ पर आ जाइए प्लीज। मिस मायरा। मायरा शाहूर है ना आप? सॉरी मैंने आपको नहीं पहचाना। रियली? क्या वाकई आपने मुझे नहीं पहचाना? सुनो, ये ना शादी की तकरीब है, यहाँ पे ना कोई तमाशा नहीं करिएगा। जी कुछ कह रही थी आप? आप? जी इनसे पूछिए, सड़ी हुई सास। जी? आईना है आपके पास? आईना? मिरर जिसमें अपनी शक्ल देखते हैं। ये मुझे कहती हैं कि मेरी शक्ल जो है ना वो उल्लू जैसी है। आप मुझे बताइएगा, क्या मेरी शक्ल उल्लू जैसी है? चलो चलो। जल्दी चलो, उनका फोन होगा। भाईजान का फोन है। हेलो भाईजान। क्या हुआ भाईजान? भाईजान क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? क्या? उस्मा, उस्मा, उस्मा। हेलो, हाँ फारूक। नहीं, उस्मा, उस्मा, रेहान, रेहान, फूफो, उस्मा। क्या हुआ बाजी?
बाजी को क्या हुआ है? मायरा कुछ नहीं। पप्पू, मैं बाजी के पास जा रही हूँ। चलो रुको मायरा। उस्मा ठीक है, सदमे से बेहोश हो गई। कैसा सदमा, क्या हुआ है? मायरा तुम्हारी अम्मी। अम्मी को क्या हुआ है? अम्मी को क्या हुआ है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या? नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ है? अम्मी के पास आना है मुझे। मायरा प्लीज। रोशनी, अम्मी कहाँ है? ये लोग झूठ बोल रहे हैं ना? रोशनी, अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ है? इसको संभालो मायरा। वैसे ठीक है बाबा, मैं तुझे बताता हूँ। हाँ भाई, सुबह 8 बजे की फ्लाइट में सीट्स हैं, करवा दूँ बुक? जाएगा कौन कौन? मैं बाबा जान से मशवरा कर लेता हूँ। भाई आपको जाना चाहिए। अब मैं तो जाऊंगा, लेकिन बाबा से पूछ लेता हूँ ना, हो सकता है कि पू जाए। क्या बातें हो रही हैं? नहीं कुछ नहीं, वो रेहान कह रहा था कि सुबह 8 बजे की फ्लाइट में सीट्स हैं। ऐसा करो जमाल, तुम और मायरा चले जाओ। जी बेहतर, लेकिन पप्पू नसीमा के साथ जाएंगी या नहीं? बहू के पास किसी को होना चाहिए ना। अल्लाह करे बहू जरा संभल जाए, देख लेंगे। जमाल साहब, बात सुनिए। जी प्लीज। जी इधर साइन करें प्लीज। इधर साइन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जच्चा और बच्चा में से किसी एक को हम बचा सकते हैं। पप्पू देखे, ये गाड़ी चल रही नहीं है। बेटा, इसके सेल खत्म हो गए होंगे, तो जाओ खेलो। पप्पू मुझे आप सेल दिला देना। मैं ले दूंगी, तुम अभी जाओ खेलो। पप्पू दादू कब आएंगी? तेरा मेरी बात सुनो, दादू अब कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन पप्पू जो लामिया के पास जाता है वो वापस नहीं आता। नहीं, वो वापस नहीं आता। मामा कह रही थी कि हम ये मकान बेचकर किसी अच्छी जगह चले जाएंगे। आप हमारे साथ जाएंगी ना? तुम्हें सब कुछ मामा ने कहा है? बताओ। इसको छोड़ो, मामा के पास चलो। भाईजान, उस्मा का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। यकीन करें मेरा दिल तो गम से फटा जा रहा है। हाँ, वो भी गम से निढाल है, अपनी माँ के जनाजे पर भी नहीं आ सकी। आओ बताओ फौरन, मुझे क्या बात बता रहे थे? मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या बदतमीजी की तुमने? कोई बदतमीजी नहीं करता ये, आप बस ऐसे ही कहना शुरू कर देते। बेटा वो मकान वाली बात बताओ जो तुम मुझसे कह रहे थे।
तो कुछ नहीं कहा। तुमने सिखाया ना इसे सब कुछ? मैं या फिर आप भाभी? मायरा, आज मेरी माँ के कुल थे, उन्हें गए हुए 2-3 दिन नहीं हुए और इन्होंने ये मकान बेचने के मंसूबे बना लिए। तुम्हें अपनी माँ के मरने का इतना गम नहीं है जितना इस घर को बेचने की बात सुनकर तुम मुझसे लड़ने झगड़ने आ गई हो। और तुम किसकी बात पर भरोसा कर रही हो? इसकी, इस बच्चे की बात पर? मुझे तो यही शक है कि तुम ही ने इसके कानों में ये बात डाली है। अभी आप कैसी बातें कर रही हैं? फौरन से बताओ, तुम्हें ये सब किसने कहा था? वो मुझे याद नहीं, मामा ने कहा होगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? तो अभी हाथ नहीं उठाएगा, बच्चा है वो। कैसे हाथ ना उठाओ? मेरा बेटा है ये, मैं जो भी करूं। क्या कह रहे हो तुम मेरे बारे में? हाँ भाभी प्लीज रहने दें, ये मौका नहीं है। बच्चा है ये तो बच्चा है ना, पर ये यहाँ हमारी माँ मरी है और इससे लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं है। मायरा बहुत अफसोस की बात है, कुछ तो ख्याल करो यार। फारूक प्लीज, ये मौका नहीं ऐसी बातें करने का। यही तो इसे समझा रहा हूं मैं कि ये मौका नहीं है ऐसी बातें करने का। भाईजान, आप मेरी एक बात कान खोल के सुन लें, ये मकान मेरी माँ के नाम है और इसे कोई भी बेचने की कोशिश करे, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मायरा, मायरा! और सड़ाए से सर पे, ये तो मुझे अपना दुश्मन ही समझने लगी है। कितना कमजोर कर गई है ना आप मुझे अम्मी। कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आप छोड़ के गई हैं। कैसे संभालूंगी मैं ये सब अकेले? भाभी, भाभी, सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है भाभी। खुशियां छिन जाती हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए। अब मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लगता, अब मुझे कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। यकीनन दुख में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उम्मीद ही सहारा होती है। भाभी, खुदा के घर में देर है पर अंधेर नहीं। कोई ऐसी बात कहो जो कोई और ना कहता। ये सब बातें तो मैं बहुत अरसे से सुनती आ रही कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, मायूसी गुनाह। और इसी तरह के वो सब जुमले जो अब मायने खो चुके हैं। सच कह रही हूँ, ये सब जुमले रटे रटाए हैं, लेकिन अपने एहसास की तर्जुमानी के लिए यही जुमले कहे जाते हैं। भाभी, क्या आपको नहीं लगता कि हम सब आपके साथ हैं और आपका दर्द हमारा दर्द है? मैंने ये तो नहीं कहा। भाभी, आपको पता है, आप मेरी आइडियल हो जो दर्द में भी मुस्कुराना चाहती हैं। जैसे आप मेरा और बाकी घर वालों का ख्याल रखती हैं, इसके बदले में हमारे पास आपको देने के लिए सिर्फ यही अल्फाज हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते। सुनो, बैठो यहाँ। तुम्हारे लफ्ज बहुत कीमती और तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा कीमती। मुझे जरूरत है तुम्हारी और इस हमदर्द दिल से निकले उस हर लफ्ज की।
मेरी जमाल भाई से बात हुई है, कल शाम तक आ जाएंगे वो। तो उज़मा का क्या करें? जमाल तो वापस आ रहा है। तो उज़मा को रेहान के साथ भेज दें। क्यों रेहान, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी दफ्तर से? जी मामजान, मुझे छुट्टी तो मिल जाएगी। रेहान को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। भाई किसी को तो साथ जाना चाहिए ना। तो क्या हुआ, लड़कियां आजकल अकेली सफर कर लेती हैं। ट्रेन के बजाय उसे प्लेन में भेज दे, वहां आ जाएगा उसका भाई लेने। और किसी को तो यहाँ से साथ जाना चाहिए, मैं चला जाता साथ। खासियत तो बेचारी चली गई, जो हमेशा गमी और खुशी में अपनी बेटी के ससुराल आ जाया करती थी। रही बात फारूक और आरफा की, वो तो ना किसी से रिश्ता रखना चाहते हैं और ना हमें कोई जरूरत है। हमें जो करना है अपनी बहू का मुंह देखकर करना है। जब आपने अपनी ही करनी है तो मुझसे मशवरा क्यों मांगते हैं आप? तुम तो अभी तक नाराज लगती हो। मैं क्यों होने लगी हूं नाराज? मुझे अपनी हैसियत का अच्छी तरह से पता चल गया। क्या हो गया अम्मी, मामू जान ने कुछ गलत तो नहीं कहा? कुछ नहीं बेटे, ये हमारी आपस की बात है। आखिर बात क्या है? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझसे ये बात पूछो। हक क्यों नहीं है? बेटा है हमारा। बात ये बेटा कि मैंने नौशीन के रिश्ते की बात की है। गलती मुझसे ये हुई कि मैंने नसीमा से पूछा नहीं। अच्छा, कहाँ मामजान, कहाँ? बेटा वो लड़का है ना, वो दानियाल, उसी से। असल में सब कुछ इतना आनन फानन हो गया कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। एकदम से उज़मा की वालदा और फिर उज़मा का केस। खैर, लेकिन ये तो खुशखबरी है, वी शुड सेलिब्रेट इट। हाँ हाँ करेंगे, लेकिन अभी मौका नहीं है। बहू क्या कहेगी, जरा उसका गम पुराना हो जाने दो। अच्छा, नौशीन को पता है इस बारे में? नहीं, लेकिन नसीमा बता देगी, तो शायद बता भी दिया। लेकिन मामजान, एक बार नौशीन से पूछ लेते। हाँ हाँ पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नौशीन और उज़मा का मोबाइल ऑफ जा रहा है, तो मेरे से बात करवा सकती हो? जी जी मैं अभी करवाती हूँ। नौशीन जी, क्या कर रही हो तुम? पापा वो जमाल भाई का फोन है, भाभी से बात करनी है, तो बस फोन देने जा रही थी। अच्छा जाओ दे आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी। भाभी, जमाल भाई का फोन है। हेलो, कैसी हो? ये क्या हो गया जब? कुछ नहीं हुआ। अच्छा तुम रो मत, हम एक अफसोस है, इंसान क्या कर सकता है। मैं आता हूँ फिर तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। जमाल एक बार फिर मेरी उम्मीद अब तोड़ दी। और मैं
मैं माँ नहीं बन पाई। खुदा की मर्जी है उसमें, लेकिन तुम दिल छोटा मत करो। जमाल प्लीज प्लीज आप जल्दी से आ जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है वापस आ जाओ। हाँ मैं कल आ रहा हूँ, तुम हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम मायरा को कॉल करो और उसे हौसला दो, तुम उसकी बड़ी बहन हो। क्या कहूंगी मैं उससे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। उसका तो कोई भी नहीं रहा, पहले ही भाभी से उसकी नहीं बनती, क्या समझाओगे उसे? मैंने भी यहीं पे ये देखा है। तो मायरा को समझाओ कि वो जज्बात की बजाय अकल से काम है। जमाल कोई बात हुई? नहीं कोई बात नहीं, बस यूं ही कह रहा था मैं। जमाल मैं वहां आना चाहती हूँ, मम्मी के बगैर इस घर का तस्वुर भी मुझे रुला देता है। हाँ बिल्कुल आना, मैं तुम्हें लेके आऊंगा। अच्छा सुनो, मैं अभी तुम्हारी मायरा से बात करवा रहा हूँ। ठीक है। क्या तुम मुझ पर एतबार करती हो? जी पप्पू। और क्या मैं तुम पर एतबार कर सकती हूँ? जी पप्पू, आंखें बंद करके। लेकिन बात क्या है? तुम किसी को पसंद करती हो? जी। क्या तुम्हें रेहान अच्छा नहीं लगता? पप्पू, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। तुम छोटी सी थी तो मैंने तुम्हें अपनी बहू मान लिया था, हमेशा तुम्हें ही अपने बेटे की दुल्हन के रूप में देखा। वो प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। बेटा मुझसे क्या शर्माना? इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुम्हें एक और बात भी बतानी है। जी। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। क्या? मेरा रिश्ता? मायरा, उस्मा की कॉल है। हेलो जी बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल मैं नहीं रखती तो क्या तुम रखती हो? मैं हूं ना यहाँ पे। आपको किसी भी चीज की कभी महसूस नहीं होने दूंगी। अब तो मेरी माँ बनोगी, बड़ी मैं हूँ तो माँ मुझे ही बनने दो। भाजी, खुदा सबकी सुनता है, आप देखिएगा वो आपकी भी जरूर सुनेगा। वो तो बेनियाज है ना, उसकी रहमत कब हो जाए किसे खबर। अच्छा कॉल बहुत लंबी हो गई है, बहुत हो गई तुमसे बातें। अपने भाईजान को फोन दो, उनसे भी बात करनी है मुझे। जी भाईजान। लेकिन पप्पू ये कैसे? ये बात मैं नहीं जानती, भाईजान ने मुझसे कोई मशवरा नहीं किया और इसी वजह से मैं उनसे नाराज भी हूँ, लेकिन फैसला तो तुम्हारा है। तुम इनकार तो कर सकती हो ना? मेरे इनकार से क्या होगा? और वैसे भी मेरे इनकार की क्या हैसियत? और आप भूल गई कि परवीन आपी के साथ क्या हुआ था? वो दूसरी बात थी। इसमें दूसरी बात क्या थी? अब वो आपने परवीन आपी की मुखालफत की थी। अगर आप उनकी हिमायत करती तो शायद अब्बू जी मान जाते। गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा?
اللہ اس کی روح کو سکون دے اور اس کے گناہ معاف کرے. ان کا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے بڑوں کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا؟ یہ گناہ کم تو نہیں تھا. اور آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں بھی وہی گناہ کروں، بڑوں کے فیصلوں سے بغاوت؟ تم اپنی بات پروین کی بغاوت کے ساتھ مت ملاؤ. جسے پروین نے پسند کیا تھا اس کو ہم جانتے تک نہیں تھے. غیر تھا وہ لڑکا. جانتے نہیں تھے، غیر تھا. لیکن پپو، آپ لوگوں نے اس لڑکے کو یہاں آنے کی اجازت ہی کب دی؟ خیر، میں تمہیں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تم انکار کرتی ہو تو میں تمہارا ساتھ دوں گی. میں بھائی جان کو اس رشتے سے منع کرنے پر مجبور کر دوں گی. آپ ایسا کیوں کریں گی؟ اس لیے کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں ریحان بھائی کے لیے ہاں کہتی ہوں. ہاں، اور کیوں؟ میں ریحان بھائی کو پسند نہیں کرتی. کیا؟ اور اگر میں انکار کر دوں تو آپ میری شادی وہاں ہونے دیں گی جہاں میں چاہتی ہوں. تم شادی کہاں کرنا چاہتے ہو؟ مت بتانا نوشین، اگر کوئی امکان ہوا بھی تو پپو وہ ہونے نہ دیں گی. نوشین، تم مجھے بتاؤ گی یا ایسی خاموش ہوگی؟ مجھے چڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی اور میں نے اس بارے میں ابھی نہیں سوچا. ہیلو، تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ہی فون کا انتظار کر رہی تھی. مائرہ، میں نے اس لیے کال نہیں کی کیونکہ کیا مطلب؟ کیوں کال نہیں کی تھی تم نے؟ I'm sorry، مجھے آنٹی کا بہت دکھ ہوا ہے. اسی لیے میں تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی. اب سمجھ آیا؟ کیوں؟ جس سے دیکھو مجھ سے یہی باتیں کر رہا ہے. میں تھک گئی ہوں یہ باتیں سن سن کے ریحان. مجھے لگا تھا تم فون کرو گے تو شاید کوئی اور بات کرو، لیکن دیکھو، ایسے موقع پر کسی افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے. میں جانتی ہوں، ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کوئی ایسا پرندہ ہوں جس کے پر نوچ لیے ہوں. ماں باپ کا سہارا ایسے ہی ہوتا ہے. بچے بے فکری سے برباد کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں انہیں کبھی گرنے نہیں دیں گی. ہیلو ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. ہاں، سن رہی ہوں. سنو، باجی کیسی ہیں؟ میری بات نہیں ہوئی ان سے؟ ہوئی تھی، نوشین سے بھی ہوئی تھی، لیکن مجھے اچھے سے پتا ہے کہ میرے سامنے وہ ٹھیک ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہیں. لیکن تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ بہت اداس ہیں، بجھی بجھی سی ہیں. انٹرسٹ بھی میں تو ان کے سامنے جانے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا. کوئی ایسا منتر نہیں ہے جسے پڑھنے سے آپ اپنے ماضی میں جا کے ہر چیز کو ٹھیک کر دو؟
गुजरे हुए पल में जीने की ख्वाहिश इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। क्या करना है आगे बढ़ के जब आपके चाहने वाले ही पीछे रह जाए। मायरा, आगे बढ़ के देखो तो सही, प्यार करने वाले मिल जाएंगे।